हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है संतोष का साधन और आज हमारा जो परसेंटेज का लेक्चर होगा वो 13वां लेक्चर है। इसके पहले हम 12 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम कुछ नया टॉपिक सीखेंगे परसेंटेज में। तो आप भी पेन कॉपी लेके तैयार हो जाओ, क्योंकि अभी तक हमने बहुत कुछ सीख लिया है और अभी जो आगे सीखने वाले हैं ये हमारा जो टॉपिक होगा फ्रूट पल्प वाटर प्रॉब्लम होगा। फ्रूट पल्प वाटर प्रॉब्लम। ठीक है, इस टॉपिक से भी अच्छे खासे क्वेश्चंस बनते हैं हमारे गवर्नमेंट एग्जाम्स में और बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं। अगर जो आपको समझ में आ जाता है इसका कॉन्सेप्ट तो बहुत ही आसान, बहुत ही कम टाइम में आप तुरंत का तुरंत यूँ ही बस चुटकी बजाते इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। तो अभी तक आपने देखा होगा कि हमने बहुत टाइप के क्वेश्चंस किए हैं, लेकिन फ्रूट पल्प और वाटर प्रॉब्लम नहीं किया है। तो आज हम ये क्वेश्चन उठाएंगे और इससे रिलेटेड जितने कॉन्सेप्ट होंगे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा कंसंट्रेट होकर बैठो आप लोग भी और ध्यान से। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा है, वाटरमेलन कंटेन्स, मैं भी कुछ समझाऊंगा कि फ्रूट पल्प वाटर प्रॉब्लम है क्या क्वेश्चन के थ्रू ही। कंटेन्स 90% वाटर, after some time it contains only 12% water. If now its weight is 50 kg, calculate original weight of the watermelon। देखो ये क्वेश्चन है क्या, जो फ्रूट पल्प वाटर प्रॉब्लम ये होता क्या है कि फ्रूट होते हैं, फ्रूट में मैक्सिमम अमाउंट जो वाटरमेलन का होता है उसमें वाटर होता है, जैसे कि 90% वाटर। ठीक है, फिर ये क्या कह रहा है कि आफ्टर सम टाइम इट कंटेन्स ओनली 12% वाटर, कि उसका जो पानी था पहले क्या था कि पूरे वाटरमेलन यानी कि तरबूज में क्या था कि 90% क्या था, सिर्फ पानी था। तरबूज में 90% पानी था। ठीक है, और बाकी 10% उसका पल्प था यानी कि फ्रूट का पार्ट था। 90% पानी था, 10% फ्रूट का पार्ट था। ठीक है, ये क्या कर रहा है कि बाद में क्या हुआ कि 12% उसमें सिर्फ पानी बचा, यानी कि 90% जो वाटर था वो इवापोरेट होके सूख के, ठीक है, उसमें सिर्फ अब वो पूरे फ्रूट का सिर्फ 12% उसमें पानी है और बाकी का कितना बचा, 88% उसमें पल्प है। ये समझ में आया। इफ़ नाउ इट्स वेट इज़ 50 kg, ये कह रहा है कि जब उसमें 12% वाटर बचा था, ठीक है, तब उसका वेट कितना था, 50 किलो था। कैलकुलेट ओरिजिनल वेट ऑफ द वाटरमेलन, यानी कि 12% जब उसमें पानी बचा था तो उसका वेट 50 किलो था, तो हमें तब का वेट बताना है कि जब उसमें 90% वाटर था, यानी कि पहले केस का 90% वाटर था, उस केस में उस वाटरमेलन का वेट क्या था। अब एक चीज़ जो इसमें मेन जो चीज़ है समझने वाली वो ये है कि वाटरमेलन का पहले 90% पानी था, ठीक है, अभी 12% पानी हो गया है। तो पहले का मान लो ओल्ड और ये न्यू, ये है वाटर और ये है उसका पल्प। पल्प मतलब क्या होता है कि फ्रूट का जो पार्ट है। पहले कितना था वाटर, 90%, ठीक है, 90% ये था, तो 10% क्या हुआ, पल्प हुआ, क्योंकि टोटल 100% हुए। बाद में क्या कह रहा है कि 12% वाटर इसमें बचा, यानी कि 12% वाटर, तो अगर जो 12 बचा तो यहाँ पे कितना पल्प बचेगा इसका, 88। ठीक है, ये दो चीज़ें समझ में आ गई। अब देखो इसमें जो मेन जो चीज़ समझने वाली ये है कि इसमें जो इवापोरेट होगा सिर्फ वाटर होगा। ठीक है, जो क्वांटिटी में चेंज आएगी वो सिर्फ वाटर की क्वांटिटी में चेंज आएगी, पल्प की क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। ये जो चेंज अभी दिख रहा है ये रिस्पेक्ट में है। ठीक है, रिस्पेक्ट में है कि जैसे कि पहले मान लो 100 किलो का वाटरमेलन रहा हो तो 90 किलो उसमें पानी था और 10 किलो पल्प था। बाद में कुछ कम हुआ हो तो उसका 88% क्या था, पल्प हुआ और 12% ही पानी बचा। ठीक है, ये रिस्पेक्ट में है वैल्यू। ये पल्प जो है, ये पल्प की वैल्यू किसके रिस्पेक्ट में है, वाटर के रिस्पेक्ट में, वाटर और वाटरमेलन के रिस्पेक्ट में वैल्यू है।
यहाँ पे जो ये परसेंटेज की वैल्यू दी हुई है, ठीक है, ये परसेंटेज वैल्यू दी हुई थी 88%। अब यहाँ पे समझो कि वाटर ही चेंज होगा, इवापोरेट होगा, वाटर होगा, पल्प की क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि अगर जो पल्प जो मेन उसका फ्रूट है वो धूप लगने से वो गल नहीं जाता है, ये सूखता नहीं है, सूखता सिर्फ पानी है। तो हमें यहाँ पे करना क्या है, हमें बस ये पल्प की जो अमाउंट है ना उसी को इक्वेट कर देना है। दोनों जगह चूँकि ओल्ड और न्यू ये पल्प सेम ही रहेगा, ठीक है, हमें बस इसी को इक्वेट करना है। तो देखो 88 है, तो 10 को 88 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 88 बना दो, या तो इसको 88 बना दो या इसको 10 बना दो, ठीक है। तो अब इसको क्या है, इसको 10 बनाना थोड़ा डिफिकल्ट है, इसको हम 88 बना देते हैं। इसको 88 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 88/10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इसको 88/10 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों, क्योंकि 88 बनाना है। ये दोनों चीज़ें तो हमारी सेम रखनी है, ये दोनों हमें सेम रखनी है, ठीक है। 88/10 करेंगे तो यहाँ भी हमें क्या करना पड़ेगा, 88/10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि अगर जो हम पल्प 88 इसमें जो चीज़ें इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं सेम वहाँ यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे ना। अब देखो 88/10, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 88 बचेगा, यहाँ भी 88 है, यानी कि पल्प की क्वांटिटी दोनों में सेम हो गई है। अब पल्प की क्वांटिटी सेम हो गई है तो अब हम निकाल सकते हैं कि यहाँ से वाटर की क्वांटिटी कितनी थी। चूँकि पल्प की क्वांटिटी सेम हो गई है, अब यहाँ से हमारी एक एग्जैक्ट वाटर की वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब वाटर की वैल्यू आ गई है तो अब यहाँ पर निकालो, देखो कितना आ रहा है, 88 और 90 का मल्टीप्लिकेशन होगा, कितना होगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 9 × 88, 9 × 88 और ये कितना हो गया 88। इसका जो हमारा वाटर था, पल्प था, इसमें क्या था 12 और 88, 12 और 88, ठीक है, ये दोनों सेम ही है। अब हमसे यहाँ पे देखो पूछ क्या रहा है, इफ़ नाउ इट्स वेट इज़ 50 kg। ये नाउ है और ये पहले का है, ठीक है, ये नाउ है, ठीक है, न्यू, ये जो नाउ है और ये पहले का है। तो अभी इसका वेट कितना है, 88 और 12, पल्प और वाटर, पल्प प्लस वाटर ही टोटल वेट बनाते हैं। पल्प 88 है, वाटर 12 है, ठीक है। तो 88 + 12 कितना हो गया, न्यू पे, यानी कि नाव का ही मान लो, नाव का भी वेट कितना है 88 + 12 यानी कि 100। ये 100 इसका टोटल वेट है। इसने क्या दे रखा है कि अभी उसका वेट 50 kg है, हमारे हिसाब से 100 आ रहा है, इसके हिसाब से 50 है, कंपेयर कर लेंगे कि 100 की वैल्यू 50 है, ठीक है, 100 की वैल्यू 50 है। तो हमसे ये पूछ रहा है कि ओरिजिनल में उसका वेट कितना था, ओरिजिनल में उसका वेट कितना था। तो जो भी था 100 का 50 हो गया, यानी कि 100 का हाफ हो गया। तो इसका वेट कितना होगा, देखो इसका वेट कितना होगा, तो यानी कि ओल्ड में टोटल वेट कितना हो गया, वेट कितना होगा 9 × 88 + 88, 88 में 9 का गुणा 88 है, यानी कि 9 + 1 10, 10 × 88 यानी कि 880। ये आप इस तरह से अगर 88 का 9 में मल्टीप्लाई करके प्लस 88 करोगे तो 880 ही आएगा, या फिर 88 कॉमन ले लोगे, 9 + 1 10 हो जाएगा, 88 × 10 880 होगा। तो 100 की वैल्यू अगर जो 50 है तो 880 की वैल्यू इसकी हाफ हो जाएगी, यानी कि 440, ठीक है। ये इसका वेट था, चूँकि 100 का वेट ये 50 है, 100 तो हमारे हिसाब से आया, और इसने क्या दे रखा है कि 50 kg उसका वेट है। हम बस यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हैं, इस 100 की वैल्यू 50 है तो 880 की वैल्यू कितनी होगी 440। इसका मतलब ये हमारा आंसर हो गया कि अभी क्वेश्चन क्या था, ओरिजिनल वेट ऑफ वाटरमेलन, अभी का उसका वेट कितना है 440 kg, ठीक है, अभी उसका वेट कितना है 440 kg है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना क्या हो रहा है यहाँ पे। इसका जो मेन जो जीस्ट जो एक मेन हमारा कॉन्सेप्ट है कि फ्रूट पल्प वाटर प्रॉब्लम में बस एक चीज़ आपको ध्यान ये रखनी है कि पल्प की क्वांटिटी चेंज नहीं होगी, जो भी चेंज होगी वो वाटर की होगी, ठीक है, जो भी यहाँ पे चेंजिंग होगी वो वाटर की होगी, पल्प में कोई चेंज नहीं होगा। हमें क्या लिख लेना है, जो भी वाटर और पल्प था, यहाँ पे वाटर और पल्प था, बस पल्प को हमें सेम कर देना है किसी तरह से, कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई डिवाइड जैसे भी करना पड़े, बस दोनों चीज़ें सेम हो जाए, ठीक है। जब ये सेम हो जाएगा तो कोई ना कोई एक फैक्टर होगा जिससे आप मल्टीप्लाई करोगे सेम करने के लिए, उसको यहाँ भी करना पड़ेगा। अब जब ये दोनों सेम हो गया तो इन दोनों का जो सम होगा वही टोटल वेट होगा, इन दोनों का जो सम होगा वो पहले का इसका वेट रहा होगा। तो अब जो भी इसने दे दिया हो, अगर जो अभी का वेट इसने दिया हो तो अभी वाले वैल्यू से कंपेयर कर लेंगे। इसने ये दिए रखा हो कि ओरिजिनल में उसका वेट कितना था तो हम इस वैल्यू से कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। समझ में आ गया ना कैसे हमें करना है, आसान था।
बस आपको कंपैरिजन आना चाहिए, आप बहुत ही कम समय में इसको कर लोगे। ये बहुत ही आसान तरीका है वाटर पल्प प्रॉब्लम करने का। हम इस पे और क्वेश्चन देख रहे हैं, कर रहे हैं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट अगर जो आपको पता हो तो बहुत 20-30 सेकंड में ही एक क्वेश्चन आपका हो जाएगा। चलो प्रैक्टिस के लिए हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, दूसरा। वाटरमेलन कंटेन्स 90% वाटर, ठीक है। तो चलो इसको मान लेते हैं 80% वाटर, समटाइम्स इट कंटेन्स ओनली 20% वाटर इफ नाउ इट्स रेटेड 50 kg। चलो रहने दो तुरंत। अब देखो फास्ट तरीके से क्या कैसे कर रहे हैं। ये हमारा ओल्ड है, ये न्यू। ओल्ड में कितना था वाटर पल्प 80 20, अभी कितना है 20 80, ठीक है। अब यह करना है, अब देखो 80 है 20 है, इन दोनों को सेम करना है क्योंकि पल्प की क्वांटिटी सेम रहेगी, तो गुणे 4 कर दो। यहाँ पे 4 किया, यहाँ भी 4 कर दिए, ठीक है। तो अब कितना हो गया 20 चौक 80 80 20 और 8 चौक 32 320 हो गया। ये कह रहा है इफ़ नाउ इट्स वेटेड 50 kg, तो 8 2 10 100 की वैल्यू 50 है। तो यहाँ पे देख लो 8 चौक 32 320 और 20 चौक 80 320 प्लस 80 कितना हो गया 400। 400 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 200, यानी कि ओरिजिनल उसका वेट कितना था 200 kg। देख रहे हो, इससे 10 सेकंड भी नहीं लग रहे हैं, क्योंकि मैं आपको समझाते हुए कर रहा हूँ। अगर जो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप देखो बहुत बस तुरंत ओल्ड न्यू वाटर पल्प कंपेयर करना है, इक्वेट करना है, कंपेयर कर देना है और तुरंत हमारा आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। अ फ्रेश फ्रूट contains 68% water and dry fruit contains 20% water, ठीक है। How many kg of dry fruits can be made from 75 kg of fresh fruits, ठीक है। क्वेश्चन देखो, ये फ्रेश फ्रूट कंटेन 68% वाटर, ठीक है। एक फ्रेश फ्रूट है, एक फ्रूट है जो कि अभी जो फ्रेश कंडीशन में है, अभी ताज़ा है, तो उस कंडीशन में जो ताज़ा था उसमें वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा थी, वाटर ज़्यादा इवोपरेट हुआ नहीं है, तो उसमें 68% वाटर थे। बाकी का जो उसका मेन फ्रूट कंटेंट रहा होगा। बाद में कह रहा है कि ड्राई फ्रूट, माने उससे वही फ्रूट जब सूख जा रहा है तब उसमें सिर्फ 20% वाटर है, ठीक है। यानी कि जब पहले ताज़ा था तो उसमें वाटर की क्वांटिटी 68% थी, बाद में 20% होगी। हाउ मेनी kg ऑफ ड्राई फ्रूट्स कैन बी मेड फ्रॉम 75 kg ऑफ फ्रेश फ्रूट। अब ये हमसे पूछ रहा है कि हाउ मेनी kg ऑफ ड्राई फ्रूट कैन बी मेड फ्रॉम 75 kg, यानी कि फ्रेश फ्रूट अगर जो हम 75 किलो ले लें, ठीक है। फ्रूट यानी कि जिसमें 68% वाटर था पहले नए कंडीशन में, अभी जब पेड़ से तोड़ा हुआ, अगर जो उसको हम 75 किलो ले लेते हैं, उसको सुखाने के बाद हमारा कितना किलो ड्राई फ्रूट बनेगा, ठीक है, कितना केजी ड्राई फ्रूट बनेगा। यहाँ भी आपको ये ध्यान रखना है कि जब हम सुखाएंगे तो हमारा सिर्फ पानी सूखेगा, जो फ्रूट का मेन कंटेंट है, पल्प कह लो या उसका जो मेन कंपोनेंट है, कुछ भी कह लो, वो चीज़ नहीं सूखेगी। तो बस वही कॉन्सेप्ट आपको लगाना है कि जैसे कि हमारा यहाँ पे जो हम पहले क्या करते थे, ओल्ड और न्यू करते थे, तो यहाँ पे फ्रेश और ड्राई कर लेंगे। ये फ्रेश था, ठीक है, ये ड्राई था, ये फ्रेश और ड्राई की कंडीशन हो गई है। अब इसमें वाटर का कंडीशन हो गया और एक मान लो पल्प मान लो, या फिर मेन कंपोनेंट जो था फ्रूट का, ठीक है। अब वाटर देखो पहले में कितना था, पहले में वाटर 68 था, तो 68 ये था, तो ये कितना होगा 68 270 यानी कि 32। अगर जो 68 ये था तो 32 ही होगा।
ड्राई होने के बाद, सुखाने के बाद उसमें वाटर कंटेंट कितना हो रहा है 20। अगर सुखाने के बाद 20 हो रहा है तो फिर यहाँ पे मेन कंपोनेंट कितना आएगा 80। कॉन्सेप्ट क्या है हमारा पिछला वाला ही है कि ये जो कंपोनेंट होगा ये चेंज नहीं होगा, ये सेम होगा, क्योंकि सुखाने पे सिर्फ हमारा वाटर की क्वांटिटी चेंज होती है, ये नहीं चेंज होती है। हमें क्या करना है यहाँ पे, फिर से वही चीज़ इक्वेट कर देनी है, ठीक है, इक्वेट कर देनी है। तो 32 को हमें 80 बनाना है, ठीक है। तो देखो अगर जो हम 32 को 80 बनाना है तो इसको हम क्या करेंगे 80/32 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 80/32 को हम और क्या लिख सकते हैं, 8 से अगर जो हम काट 8 दही 80, 8 चौक 32, या फिर 5/2, ठीक है। या तो हम 32 को 5/2 से कर दें, तो 2 से यहाँ पे जाएगा 16 पंचे 80, ठीक है। वही चीज़ है 80/32 को हमने 5/2 लिख दिया, तो 5/2 से वहाँ पे कर रहे थे, यहाँ पे 5/2 कर देंगे कैलकुलेशन आसान करने के लिए, क्योंकि हम दोनों तरफ तो हम सेम चीज़ से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो, अब यहाँ पे ये सब चीज़ें हटा दो, 80/32 सीधे हमारा 5/2 आ गया। हम क्या करें 5/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब यहाँ पे 5/2 से अब ये दोनों चीज़ें तो सेम आ गई। चलो अब हो कितना रहा है 68/2, ठीक है। 68/2 क्या हो जाएगा, 68 पंचे 340/2 यानी कि 170। फ्रेश इसकी वैल्यू कितनी हो गई 170, और इसकी वैल्यू हो गई 80। यहाँ पे कितनी थी 20 और ये हो गई 80, 170 ही आ रही ना। 2 से 2 3 6 2 चौक 8 है, 34 34 पंचे 170, ठीक है। ये चीज़ आ गई, ये वही चीज़ थी कि वाटर था और ये फ्रेश फ्रूट का कंटेंट था। अब हमसे पूछ क्या रहा है कि हाउ मेनी केजी ऑफ ड्राई फ्रूट्स कैन बी मेड फ्रॉम 75 केजी ऑफ फ्रेश फ्रूट, यानी फ्रेश फ्रूट का अगर जो 75 केजी ले लें तो ड्राई फ्रूट कितना बनेगा। यहाँ पे देख लो, अगर जो हम टोटल कंटेंट वेट इसका देखें तो 170 प्लस 80 कितना होगा, 8 7 15 250। ये 250 क्या हुआ, ड्राई फ्रूट का वेट हुआ, जिसमें 170 किलो उसका वाटर था, 80 फ्रूट था। उसी तरह से अगर हम ड्राई फ्रूट का वेट देखें तो 20 किलो वाटर था और 80 फ्रूट था, यानी कि 100 था। यहाँ से ये चीज़ हमें समझ में आ रही है कि 250 किलो फ्रेश फ्रूट 100 किलो ड्राई फ्रूट के बराबर है। ये बराबर हमने इस बेसिस पे कहा क्योंकि यहाँ पे ये जो चीज़ है मेन कंपोनेंट है वो सेम है, ठीक है। ये मेन कंपोनेंट सेम है और वाटर को क्वांटिटी डिफरेंट है। हमें मतलब क्या था, हमें वही मेन कंपोनेंट ही यानी कि पल्प ही कह लो आप, तो पल्प को ही सेम करना था। अगर जो हम पल्प को सेम कर दिए, ठीक है, तो अब ये जो दोनों के इक्वल हो गए, यानी कि 250 किलो फ्रेश फ्रूट 100 किलो ड्राई फ्रूट के बराबर होगा। अब बस हमें क्या करना है, इक्वेट कर देना है। 75 केजी फ्रेश फ्रूट यानी कि 250 फ्रेश फ्रूट अगर जो 100 ड्राई फ्रूट के बराबर है, तो 75 किलो का फ्रेश फ्रूट कितने के बराबर होगा, 100/250 गुणे 75, 25 दहियों और 25 तिया, ठीक है, 10 से 10 गया, 10 तिया 30 किलो, यानी कि 75 किलो जो फ्रेश फ्रूट होगा वो 30 किलो ड्राई फ्रूट के बराबर होगा। ठीक है, समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। ये हमें जो मेन चीज़ क्या करना था, हमें बस मेन कंपोनेंट उसके पल्प को इक्वेट कर देना है, ठीक है। वही चीज़ हम कर रहे हैं। पल्प को इक्वेट करने के लिए हमने बस वही मल्टीप्लाई किया किससे, 80/32 से, ठीक है। वहाँ पे और उसका फ्रैक्शन हमने 5/2 लिख लिया क्योंकि आसान था कैलकुलेशन इस पर करना। तो मल्टीप्लाई करके हमने इक्वेट कर दिया है और फिर क्या कर दिया, ये टोटल वेट हो गया 250 और 80 + 20 100, ये फ्रेश फ्रूट का हो गया ड्राई फ्रूट का। तो अगर जो 250 किलो फ्रेश फ्रूट 100 किलो ड्राई फ्रूट के इक्वल है तो फिर हम यहाँ पे इक्वेट कर लेंगे। अब यहाँ पे हमसे अगर जो ये फ्रेश फ्रूट की जगह ड्राई फ्रूट की भी क्वांटिटी दी होगी कि 75 किलो ड्राई फ्रूट कितने किलो फ्रेश फ्रूट से बना होगा, तो फिर हम क्या करते, 75 किलो ड्राई फ्रूट तो 100 किलो ड्राई फ्रूट 250 किलो फ्रेश फ्रूट से बनता, तो 75 किलो की ड्राई फ्रूट कितने किलो से बनता, उस तरह से भी हमारा आ जाता। तो क्वेश्चन अगर जो हमें किसी तरह भी घुमा दे यहाँ पे, तो मेन जो हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, पल्प की इक्वेट करना है और इसे सेम रखना है, ठीक है। तो ये बस इतना ही था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया हो आप दोबारा से ये देखो, समझ में आ जाएगा। इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं क्योंकि हमने पहला क्वेश्चन तो लगा ही रखा है, बस वही चीज़ यहाँ पे थी। चलो इसमें एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 20 kg फ्रेश वाटरमेलन
कंटेन्स 96% वाटर। ठीक है, आफ्टर सम टाइम वाटर रिमेन्स 95%। ठीक है, फाइंड क्या करना है, फाइंड प्रेजेंट वेट ऑफ वाटरमेलन। अब क्वेश्चन को देखो, समझो है क्या, 20 kg फ्रेश वाटरमेलन। ये भी वही चीज़ है, वाटरमेलन जब फ्रेश होगा तो उसमें वाटर क्वांटिटी ज़्यादा होगी, और जब धीरे धीरे ड्राई होता जाएगा तो वाटर क्वांटिटी उसमें कम हो जाएगी। तो पहले क्या था कि जब 20 किलो फ्रेश वाटरमेलन था उसमें 96% वाटर था, यानी 20 का 96% क्या हो गया, वाटर हो गया, और 4% क्या हो गया, उसका पल्प हो गया। फिर कह रहा है आफ्टर सम टाइम। आफ्टर सम टाइम का मतलब यही है कि धीरे धीरे वो सूखने लगा, और जब सूखने लगा तो सूख क्या हुआ कि वाटर की जो 96% थी अब कितनी हो गई, 95%। पहले जो 96% वाटर था अब 95% हुआ, यानी 1% वाटर कम हो गया। क्या इसका मतलब ये है कि पल्प भी कम हुआ होगा सूखने के बाद? नहीं, पल्प सेम रहता है, पल्प नहीं कम होता है। जो भी कम होता है, जो भी चेंजेस आते हैं वो सिर्फ वाटर में आते हैं, पल्प में सेम रहा होगा। ठीक है, फाइंड प्रेजेंट वेट ऑफ वाटरमेलन, यानी कि पहले जो 20 किलो वाटरमेलन था अब उसका वेट कितना हो गया, क्योंकि उसमें से कुछ वाटर सूख गया है। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट हम फिर से वही करेंगे। ठीक है, फ्रेश और ड्राई, यहाँ पे वाटर हो गया, यहाँ पे पल्प हो गया। वाटर कितना था, 96 था, तो यानी पल्प कितना बचा, 4। ड्राई में कितना हो गया, 5, 95 होती है, कितना बचा, 5। ठीक है, ये चीज़ है ना, 96 था तो 4 पल्प, 95 हुआ तो 5 पल्प हुआ। यहाँ पे क्या करना है हमें, आपको ध्यान ही होगा, आपको समझ में आ गया होगा ये चीज़ कि 4 और 5 को इक्वेट करना। 4 और 5 को इक्वेट करना है तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 से, और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 से इक्वेट करने के लिए। या ये भी छोड़ दो, इसको 4 से ना करो, तो 5/4 से इसको कर दो। ठीक है, 4 को 5/4 से कर दो, और इसको भी क्या कर दो, 5/4 से कर दो। ये चीज़ 5 हो गई, 5/4 से करोगे तो 4 कैंसिल हो गए, 5 बचेगा। यहाँ भी वही चीज़ हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये दोनों चीज़ें सेम हो गई। ठीक है, ये चीज़ सेम हो गई, तो अब वैल्यू कितनी होगी, 4 का 96 कितना हो जाए, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 चौक को 16, 24 चौक को 96। ठीक है, और ये कितना आया, 5। यहाँ पे कितना था, 95, और ये कितना था, 5। ठीक है, ये आ गई। अब इसका टोटल वेट कितना हो जाएगा, 24, 5, 29, और इसका कितना होगा, 95, 5, 100। हमसे क्या कह रहा है कि 20 kg था, 20 kg फ्रेश वाटर जो था, यानी कि फ्रेश कंडीशन में क्या था, 20 किलो था। ठीक है, ये गड़बड़ क्या हुई है, 24 पंचे 120, ये 120 आएगा यहाँ पे। ठीक है, 120, 5, 25, क्योंकि यहाँ पे देखो 4 का यहाँ पे 24, 24 गुणे 5, 120। ठीक है, यहाँ पे आ गई 120 + 5, 125, इसका वेट आ गया। अब जो है 125 जो केजी है फ्रेश फ्रूट 100 किलो ड्राई फ्रूट के बराबर है। तो हमें 20 किलो फ्रेश फ्रूट कितने किलो ड्राई फ्रूट के बराबर होगा, हमें बस कंपेयर कर देना है। तो 125 100 के बराबर, तो 20 कितने के बराबर होगा, 100/125 गुणे 20, 25 बच्चा 125, 25 चौक को 100, और 5 चौक 20, 4 चौक को 16 kg। यानी कि अब जो उसमें फ्रूट बचे होंगे, जो अब फ्रूट का टोटल वेट होगा वो कितने किलो के बराबर होगा, 16 किलो के। पहले 20 किलो था जब 96% उसमें पानी था, तो अब क्या हो रहा है कि 95% ही पानी बच रहा है, पानी इवापोरेट हो रहा है। तो अब उसका वेट कितना हो गया होगा, 16 kg हो गया होगा। कॉन्सेप्ट इसमें हमने क्या यूज़ किया है, कॉन्सेप्ट हमारा सेम है कि हम पल्प की क्वांटिटी को इक्वेट कर देंगे, सेम कर देंगे। जब सेम कर देंगे तो उसी के अकॉर्डिंग ये भी चेंज होगा, और यहाँ से हमारा टोटल वेट आ जाएगा कि फ्रेश फ्रूट का कितना केजी, ड्राई फ्रूट के कितने केजी के बराबर है। यहाँ पे फ्रेश फ्रूट का 125 केजी, ड्राई फ्रूट के 100 केजी के बराबर है। तो 125 अगर 100 के बराबर है तो 20 केजी कितने के बराबर होगा। या अगर उल्टा भी कह दे कि ड्राई फ्रूट की अमाउंट इतना था तो फ्रेश फ्रूट कितना होगा, तो 100 किलो ड्राई फ्रूट 125 की जो फ्रेश फ्रूट के बराबर होगा। तो उसी हिसाब से यहाँ भी हम इक्वेट कर लेंगे।
तो बच्चों फ्रूट पल्प और वाटर प्रॉब्लम में हमने ये लगभग कितने क्वेश्चन देखे हैं, 4 क्वेश्चन देखे हैं और मेनली यही क्वेश्चंस आते हैं, इसके अलावा इसमें क्वेश्चन नहीं बनता है। और कॉन्सेप्ट जो हमारा है सेम ही है, इक्वेट करना है, पल्प का अमाउंट कभी चेंज नहीं होगा। तो उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा और पिछला अभी तक हमने जितना भी किया है आपको वो चीज़ समझ में आएगा। और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे होंगे। ठीक है, आपके पास जो भी सोर्स हैं, आप बुक्स हैं या प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं, क्वेश्चंस हैं, ठीक है, आप वहाँ से उठा के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे होंगे और आपको प्रॉब्लम नहीं हो रही। अगर जो आपको कोई भी प्रॉब्लम किसी भी क्वेश्चंस में होती है, कोई क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं करते हैं, तो आप तुरंत मुझे मेल कर सकते हैं, ठीक है, और या फिर कमेंट में उसको बता सकते हैं, मैं तुरंत ही उसका रिप्लाई करूँगा। ठीक है बच्चों, तो फिर अगले वीडियो में मिलते हैं और अच्छे क्वेश्चंस के साथ। ऑल द बेस्ट, बाय।